बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो जनरल चीज़ों पर है, यानी ऐसे कंप्यूटर के ऑप्शंस हैं जिनको हम हर एक डॉक्यूमेंट में लाजमन इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कट। कट क्या होता है जी? कट कहते हैं किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से रिमूव करके किसी दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। ये इसकी शॉर्टकट की है जो कि हम यूज़ करते हैं डाटा को कट करने के लिए। अब इसको हम आपको ज़रा प्रैक्टिकली भी बता देते हैं कि हमने कट को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस लाइन को, उस वर्ड को सिलेक्ट करना है जिसे आपने कट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। देखें वो वहाँ से ख़त्म हो गया है, और जिस जगह पर आपने उसको पेस्ट करना है वहाँ पर आपने कंट्रोल वी करना है, तो ये आके आपके पास डाटा को पेस्ट कर देगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो है जी कॉपी। कॉपी की जो कमांड है, जो इसका मकसद है वो क्या है वो देखें कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये लाइन मैं यहाँ से कॉपी करूँ और ये अपनी जगह पर भी मौजूद रहे, और नीचे जहाँ पर कहीं हम इसको ले जाना चाहते हैं वहाँ पर भी ये आ जाए, तो इस फंक्शन को फिर हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने का तरीका देख लें। देखें कर्सर इस वक्त हमारा जो है वो लेफ्ट साइड पर है, और इसको हम बोलते हैं होम साइड। तो कीबोर्ड के ऊपर होम का बटन होता है, अगर आप उसको दबाएंगे तो कर्सर आपका जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में चले जाएगा। अगर आपका कर्सर किसी भी लोकेशन पर होगा, होम बटन दबाएंगे तो वो लाइन के शुरू में चला जाएगा। अब आपने शिफ्ट दबा के रखना है और एंड का बटन दबा देना है, तो पूरी लाइन जो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा मेथड भी देख लें सिलेक्शन का, कि अगर आप एरो को टेक्स्ट के ऊपर लेकर आते हैं तो ये आई बीम बना होता है, लेकिन जैसे ही आप लेफ्ट साइड पर कर्सर को लेकर जाते हैं तो ये एरो बन जाता है। तो आपने जिस लाइन को सिलेक्ट करना है उस पर लाकर आपने जस्ट एक दफा क्लिक करना है, तो लाइन सारी सिलेक्ट हो जाएगी। और तीसरा तरीका ये है कि आप आई बीम से इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए पूरी लाइन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 तरीके हैं इस काम को करने के लिए। वो आप जो भी आपको आसान लगे आप वो यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर इसको जो है वो क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी। हमने कॉपी किया, डाटा अपनी जगह पर मौजूद है, और कंट्रोल वी कर दिया, तो देखिए डाटा ऊपर भी मौजूद है और डाटा नीचे भी आ गया, यानी अपनी जगह से खत्म नहीं हुआ जैसा कि कट के ऑप्शन में हुआ था। और इसकी कॉपी की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस सी। ये हम इस्तेमाल करते हैं कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है पेस्ट। पेस्ट का मकसद आप देख चुके होंगे कि कट और कॉपी किए हुए डाटा को जब आपने किसी जगह पर लेकर आना है तो उसको हम पेस्ट बोलते हैं। तो कंट्रोल वी जो है वो इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस वी। प्लस का मतलब जो है वो प्लस को दबाना नहीं है आपने। कंट्रोल प्लस का मतलब ये है कि कंट्रोल दबा के रखना है और उसके साथ वी को प्रेस कर देना है। ठीक है, कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि कंट्रोल दबाने के बाद प्लस दबाएंगे और फिर वी दबाएंगे, ऐसा नहीं है। कंट्रोल को दबा के रखना है और उसके साथ आपने वी को प्रेस कर देना है, और वी को प्रेस करके एक दफा और छोड़ देना है। ये आपको जो है वो पेस्ट की शॉर्टकट की भी आपको बता दी है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? फॉर्मेट पेंटर हम यहाँ से कोई हेडिंग बना देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी पाकिस्तान। इस वक्त मैंने ये पाकिस्तान के बारे में लिखा। यहाँ पर मैंने लिख दिया जी पंजाब, यहाँ पर मैंने लिख दिया जी सिंध, यहाँ पर मैंने लिख दिया जी लाहौर। तो ये हमारे पास हेडिंग हम इसको बना लेते हैं। कंप्यूटर में हेडिंग बनाने का तरीका भी आपको बताया जाएगा कि हेडिंग कैसे बनाते हैं। यहाँ से जब हम स्टाइल्स के ऑप्शन को पढ़ेंगे तो फिर आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में हेडिंग क्या होती है। फिलहाल हम इसको बोल्ड कर देते हैं जी, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका साइज बड़ा कर देते हैं, और इसको डबल अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक हेडिंग के तौर पर इसको बना लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सेम जो काम मैंने पाकिस्तान के ऊपर किया हुआ है वही पंजाब और लाहौर के ऊपर भी हो जाए। तो मुझे पहले इसमें से कुछ हिस्से को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और मैंने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद मैंने पंजाब के ऊपर लाके इसको क्लिक कर दिया। तो ये देखें इसने क्या किया, जैसा पाकिस्तान लिखा था वैसे के वैसा सारा टेक्स्ट जो है वो उसने फॉर्मेटेड कर दिया। फॉर्मेट के दो मतलब है, FORMAT। फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि जैसा इसका अंदाज है या इसकी लुक है वैसी इसकी लुक आ जाए। और एक फॉर्मेट होता है, ठीक है जी, वो कौन सा फॉर्मेट होता है वो ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। वो होता है FORMATTING। और दूसरा जो फॉर्मेट होता है उसका मतलब होता है कि चीज को रिमूव कर देना। आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दें,
यूएसबी को फॉर्मेट कर दें। यहाँ पर जो फॉर्मेट का मतलब यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है डिजाइन कॉपी करने के सेंस में। इसी तरह अब हम इसको थोड़ा सा हिस्सा इसका सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और लाकर हम लाहौर पे क्लिक कर देते हैं। देखें जी ये इसने हमें जो है वो चेंज कर दिया है। अब इसकी यहाँ पर जो शॉर्टकट की है वो दो बनती है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ दो कैसे बनती हैं जी। पहली शॉर्टकट की जो है वो है फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी आपने जो उसका फॉर्मेट है उसको कॉपी किया, और दूसरी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, यानी आपने उसको पेस्ट कर दिया। तो ये दो शॉर्टकट कीज जो है वो भी आप अपने पास नोट कर लें कि आप इस चीज को ऑप्शन के बगैर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड के ऊपर एक हमारा पूरा जो है वो लेक्चर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं और इसको मैं आपको बता भी देता हूँ। क्लिपबोर्ड एक हमारे पास ऑप्शन ऐसा है जो कि हमें कॉपी और पेस्ट करने में बड़ी सहूलत फराहम करता है। क्लिपबोर्ड को ओपन करने के लिए आपने ये क्लिपबोर्ड के साथ जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो देखें यहाँ पर उसने उसका पैनल ओपन कर दिया। हम यहाँ से कॉपी करते हैं जी लाहौर को, इसको हमने किया कॉपी, तो देखें जी ये आ गया फॉर्मेट पेंटर वाले बॉक्स में। हम यहाँ पर इसको कर देते हैं जी पेस्ट, ये पेस्ट आ गया। अब हमें लाहौर चाहिए, लाहौर को सिलेक्ट किया और इसको भी हमने किया कॉपी और हमने यहाँ पर लाकर किया कंट्रोल वी, तो देखें लाहौर भी आ गया। अब हमें दोबारा पंजाब का वर्ड यहाँ पर चाहिए, तो मैं जैसे ही कंट्रोल वी करता हूँ तो वो क्या करता है, वो लाहौर वाले को ही कॉपी कर देता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में कंट्रोल वी जो है पेस्ट का ऑप्शन, ये मोस्ट रिसेंटली जो एक्शन होगा आपका कॉपी किया हुआ उसको जाकर जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। जबकि अगर हम पंजाब को लाना चाह रहे हैं और हम क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने क्लिपबोर्ड में जस्ट पंजाब के ऊपर आके क्लिक करना है, देखिए उसको डिस्प्ले कर देगा। दोबारा हमें लाहौर की जरूरत पड़ रही है तो अभी हमें दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से लाहौर पे क्लिक करेंगे तो लाहौर आ जाएगा। इन केस हमारे पास ये 15-20 ऑप्शन हमें यहाँ पर स्टोर करने की सहूलत फराहम करता है, हम यहाँ से इसको जो है वो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको यूज करें तो इससे आपके काम में जो है वो ज्यादा बेहतरी और ज्यादा आसानी जो है वो आपको मिलेगी। अच्छा जी, फॉर्मेट पेंटर भी हमने पढ़ लिया है, क्लिपबोर्ड भी हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं जी फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या है, ये बड़ा अहम है। जब भी आप अपनी कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं तो फॉन्ट के ऊपर आप ज्यादा तवज्जो दिया करें। फॉन्ट आपके डॉक्यूमेंट की खूबसूरती में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। यहाँ से हम ये फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी जो है वो स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो उस फॉन्ट स्टाइल जैसा हो जाएगा जैसा कि आपने ऊपर से सिलेक्ट किया हुआ। इसी तरह हम पंजाब को सिलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। देखें जी इसने इसको भी तब्दील कर दिया। लाहौर को सिलेक्ट किया और लाहौर का फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, तो देखें जी इसने लाहौर के स्टाइल को भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। तो ये हमारे पास अच्छे और बेहतरीन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या होता है? फॉन्ट साइज हमारे पास होता है जी कि हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको छोटा करें या बड़ा करें। छोटा करने के लिए कंट्रोल और बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट को हम प्रेस करते हैं और बड़ा करने के लिए कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट जो है वो क्लोज को हम प्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो हो जाते हैं। फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए बिल्कुल ये जो ए बना हुआ है और ये साफ बना हुआ है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इससे ये जो है डॉक्यूमेंट बड़ा हो रहा है, यानी आपका जो टेक्स्ट है उसको बड़ा किया जा रहा है और इससे आप अपने टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इन तीनों फंक्शन को हम एक साथ जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। देखें जी बोल्ड करने के लिए सबसे पहले आपने वर्ड को सिलेक्ट करना है जिसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद इटैलिक है, इटैलिक के लिए आप जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लें जिसको आप इटैलिक करना चाहते हैं। कंट्रोल आई जो है वो इसकी शॉर्टकट की है इटैलिक की, यानी लाइन को थोड़ा सा कर्व कर देना, आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा कर्व कर देता है। और अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए फिर आपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना है और फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना सारा काम सरअंजाम दे सकते हैं। ये आज का आपका जो लेक्चर है वो जितने भी ऑप्शंस आज हमने डिस्कस करने थे वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के ऊपर अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे भी हमारे जो है वो क्वेश्चंस के सेशन चल रहे हैं जिसके अंदर हम जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। आप व्हाट्सएप पर मुझसे किसी भी किस्म का जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको जो है वो क्वेश्चन का आंसर वीडियो की सूरत में जो है वो दे दिया जाएगा। वीडियो बनाकर हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं और फिर आपके साथ लिंक शेयर कर देते हैं
आप उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर ढूंढ लेते हैं, आपको उसकी समझ आ जाती है। अगर फिर भी नहीं आती तो आप मुझसे दोबारा जो है वो राब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।